दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एडेड माध्यमिक ऑनलाइन ट्रांसफ़र 2025 में विभिन्न कठिनाइयों के बारे में। बहुत सारे शिक्षक जो है अलग अलग परेशानियों से परेशान हैं, तो इस वीडियो में जो भी उनका एग्जैक्ट सलूशन है वो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए जो डेडलाइन है टीचर्स के लिए वो तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि 10 जून से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन शिक्षकों की तरफ से किए जाने थे। तो 14 जून निकल चुका है और आज है 15 जून। तब कोई भी शिक्षक यहाँ पर फ्रेश आवेदन नहीं कर सकता है। हालांकि डेट अगर बढ़ती है तो अलग बात होगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिली है कि डेट बढ़ी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आप जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक तो आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। नए ट्रांसफ़र के आवेदन नहीं होंगे। जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनके लिए ये वीडियो है जो विभिन्न समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहली समस्या यहाँ पर ये है कि प्रिंसिपल फॉर्म को रिसीव नहीं कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे संपर्क किया, कॉल पे बात किया। उन्होंने कहा कि सर हमने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया है, प्रिंट आउट भी निकाल लिया है और इसके बाद सारे अपने एकेडमिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी सर्विस बुक है, वो जो सारी चीज़ें यानी पूरी फाइल पत्रावली बना लिया है, लेकिन अब हमारे प्रिंसिपल जो है वो फॉर्म को रिसीव नहीं कर रहे हैं, ना ही एनओसी दे रहे हैं। तो इन समस्याओं के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे क्या करें? तो देखिए, ये जो समस्याएं वाकई बहुत ही निराशाजनक हैं और कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी मैनेजर ऐसा कर के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स नहीं है, आप हमें कोई दूसरा टीचर दीजिए तब ट्रांसफ़र लीजिए। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, लीगली ये बिल्कुल भी कोई कारण नहीं है किसी भी शिक्षक को रिलीव ना करने का या एनओसी ना देने का। ठीक है, 3 कारण ऐसे हैं जहाँ पर आपको एनओसी नहीं दी जा सकती है। पहला कारण ये कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई केस चल रहा है न्यायालय में, ठीक है, तो उस केस में आपको एनओसी नहीं मिलेगी। दूसरा कारण ये है कि आपने अपने डिपार्टमेंट में कुछ जो है अपने स्कूल में कुछ आपका बकाया रह गया होगा, ठीक है, कोई ड्यू है, उस केस में आपको एनओसी नहीं दी जाएगी। या फिर आपने जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भरा है उसमें कुछ गलत तथ्य डाले हैं, यानी जो सही तथ्य छुपाए हैं, गलत तथ्यों के बेस पर आप ट्रांसफ़र ले रहे हैं। तो अगर ये 3 रीज़न है तो एनओसी प्रिंसिपल और मैनेजर देने से मना कर सकता है, रोक सकता है। लेकिन इन 3 के अलावा कोई रीज़न ऐसा नहीं जहाँ पर एनओसी आपको ना दी जाए। कोई अगर आपसे प्रिंसिपल ऐसा कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ टीचर नहीं है, तो ये कोई कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करिए, आप लोग जो है अपने स्तर से इसमें आप बात करिए प्रिंसिपल से या मैनेजर से। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग जो है अपने डीआई से भी बात कर सकते हैं, या अगर ज़रूरत पड़ती तो आप हाई कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं, हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो डिसीजन होगा आपके फेवर में ही होगा। हालांकि समय लगेगा, इन सब चीज़ों में मेहनत लगेगी, दौड़ भाग लगेगी, मानसिक तनाव भी होगा। ठीक है, लेकिन कोई अगर आपको एनओसी नहीं दे रहा है, जबरन अपना अधिकार थोप रहा है आपके ऊपर कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, तो आप आगे की प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो रीज़न ये हो गया। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ऐसे में जो विभाग है, जो निदेशालय है, उनको भी सख्त रूल बनाने चाहिए एनओसी देने के और ना देने के। ठीक है, अगर कोई प्रिंसिपल या मैनेजर आपके फॉर्म को कोई कार्रवाई नहीं करता है, ना तो एक्सेप्ट कर रहा है या जबरन रिजेक्ट कर रहा है आपको फॉर्म, ठीक है, तो उनके ऊपर जवाबदेही तय होनी चाहिए, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे मैनेजर हो। लेकिन ऐसे अभी सख्त रूल निदेशालय की तरफ से दिए नहीं गए, जिस वजह से यहाँ पर हीला हवाली बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, फिलहाल दूसरी बात यहाँ पर है, मैनेजर एनओसी नहीं दे रहे हैं तो उस केस में भी मैंने बताया सेम वही चीज़ लागू होगी। तीसरी बात अब यहाँ पर आती है कि अगर कोई प्रिंसिपल मैनेजर जो है एनओसी देना चाहता है, वो रेडी है आपके फाइल को आगे बढ़ाने के लिए, तो फिर प्रिंसिपल या मैनेजर को लॉगिन कैसे करना है और लॉगिन करने के बाद वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन एनओसी कैसे देना है, इस पर बात करेंगे।
तो देखिए ये आपका ट्रांसफ़र का पोर्टल है। इसी ट्रांसफ़र पोर्टल से आपने आवेदन किया था। अगर हम बात करें शिक्षकों के लिए तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए पोर्टल खुला हुआ है, जबकि लास्ट डेट निकल चुकी है। ठीक है, तो फ़िलहाल अगर आप भरना चाहें तो एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं है तो यहाँ पर आपको मैनेजर प्रिंसिपल को एनओसी देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा डिपार्टमेंट लॉगिन। आपको इस लॉगिन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से फॉर्म आएगा, प्रिंसिपल लॉगिन, मैनेजर लॉगिन, इन्हीं दोनों के थ्रू होना है। बाकी यहाँ से डियास लॉगिन होगा, यहाँ पर जेडी लॉगिन होगा और यहाँ पे एडी लॉगिन होगा। तो प्रिंसिपल को अगर करना हो तो प्रिंसिपल लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अपना ज़िला चुनना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो चित्रकूट ज़िले से, यहाँ पर चित्रकूट सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अब कॉलेज कौन सा है तो यहाँ पर कॉलेज या स्कूल पर टिक करने पर यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल अभी किसी भी, मुझे लगता है शिक्षक ने आवेदन नहीं किया, इस वजह से यहाँ पर देखिए आपका जो कोई भी कॉलेज नहीं खुल रहा है। दोस्तों हो ये यहाँ पर ये रहा है कि जब कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है, ठीक है, तो जो स्कूल वहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है तो उसका डायरेक्ट एक्सेस यहाँ पर हो जाता है और डायरेक्ट वही स्कूल यहाँ पर खुलेगा, बाकी कोई स्कूल नहीं खुलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरा ज़िला आगरा डाल के दिखाता हूँ। आगरा देखिए मैंने डाला और कॉलेज टिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारे स्कूल खुल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सब के लिए आवेदन हुए हैं या इनके टीचर ने आवेदन किया तभी ये विद्यालय खुल रहे हैं। तो इसी प्रकार आपका भी विद्यालय आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका विद्यालय, सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रिंसिपल के लिए है। प्रिंसिपल लॉगिन मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड क्या रहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पासवर्ड है वो added@2025 है। देखिए निदेशालय ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि जो भी प्रधानाचार्य हैं, संस्था प्रबंधक हैं या जिला विद्या निरीक्षक, उन सब के लिए निदेशालय की तरफ से एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड दिया गया @2025। ये देख लीजिए यहाँ पर यह डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। ठीक है, जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो यही पासवर्ड आपका रहेगा। इसके बाद कैप्चा कोड डाल करके वेरीफाई एंड जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो प्रिंसिपल के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालेंगे, इसके बाद तुरंत पासवर्ड चेंज करना होगा। पासवर्ड चेंज कर लेंगे, उसके बाद भविष्य में नया पासवर्ड जो चेंज करेंगे वही आपका काम आएगा। ठीक है, इसके बाद उस विद्यालय में जितने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन प्राप्त हुए होंगे उन ट्रांसफ़र आवेदन की लिस्ट पूरी खुल जाएगी। अब जिस भी टीचर को यहाँ पर ट्रांसफ़र के लिए एनओसी देना है या एक्सेप्ट रिजेक्ट करना है तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने नहीं किया हुआ है, एक टीचर है जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है तो उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब प्रिंसिपल एनओसी देंगे तो यहाँ पर एक्शन वाले कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अगर एनओसी देना है तो यहाँ पर एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर 100 कैरेक्टर में लिखना भी है तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं कि परमिशन ग्रांटेड या एनओसी जो है ग्रांटेड, इस तरीके से कुछ भी 2-4 शब्द यहाँ पर लिखना है। इसके बाद सेव एक्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव एक्शन पे क्लिक कर देंगे तो ऑनलाइन एनओसी निर्गत हो जाएगी और आपका जो फॉर्म है वो प्रिंसिपल के तरफ से ओके हो जाएगा, परमिट हो जाएगा और मैनेजर के पास पहुंच जाएगा। अब जब मैनेजर के पास पहुंच जाएगा फॉर्म आपको, तो अपनी सारी पत्रावली लेकर के प्रिंसिपल से जो ऑफलाइन आपने डॉक्यूमेंट्स ले गए थे उनके पास, तो एक पत्रावली प्रिंसिपल अपने पास रख लेंगे और आपका जो बाकी फाइलें होंगी वो मैनेजर के लिए भेज देंगे। तो वहाँ पर आपको मैनेजर के पास जाना है। मैनेजर फिर से इसी पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर मैनेजर लॉगिन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से देखिए डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, स्कूल सेलेक्ट करना है, पासवर्ड फिर से डालना है। यहाँ पर ओटीपी कैप्चा कोड डाल करके ओटीपी डालेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर से उनको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे मैंने प्रक्रिया प्रिंसिपल के लिए बताया उसी प्रकार से मैनेजर भी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे, यानी ऑनलाइन एनओसी देंगे। ठीक है, ऑनलाइन एनओसी देने के बाद वो ऑफलाइन भी आपको एक एनओसी देंगे कि हाँ, एक लेटर आपको देंगे। ठीक है, कि आपको एनओसी दे दी गई है, विद्यालय प्रबंधन को किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है और हम इनका ट्रांसफ़र करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और आप जाने के इच्छुक है तो आपको रिलीव कर दिया जाएगा। थैंक यू।
यानी ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से एनओसी दी जाएगी और ऑफलाइन जो है डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आपको एनओसी दी जाएगी। एक पत्रावली आपकी मैनेजर रख लेंगे और बाकी पत्रावली को आपको वापस कर देंगे, वो आपके डीआरओ ऑफिस में जमा हो जाएंगी। आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ तक पहुँचा उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए इसी वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन का। वहाँ पर जाएंगे, जब आप एप्लीकेशन अपनी तरफ सबमिट करेंगे तो यहाँ पर सबमिटर लिखा हुआ आएगा। जैसे प्रिंसिपल वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखा हुआ आएगा, और इसके बाद जब मैनेजर आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैनेजर में भी एक्सेप्टेड लिखा आएगा, यानी जब एनओसी दे देंगे। इसके बाद डीआरओ से जैसे वेरीफाई होगा तो यहाँ पर डीआरओ वाले में भी टिक लग जाएगा। इसी प्रकार जेडी एडी, तो अपने फॉर्म को आप यहीं से लॉगिन करके ट्रैक कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी प्रक्रिया रहेगी। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।